प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदौवम् जीर्णवरवसयेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभनि लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। कल जो गाथा देखी थी अपन ने 45 नंबर की, वो गाथा का पाठ करना है। हाँ सुधा जी स्टार्ट करिए। चलिए अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है और अपन अभी पाठ कर रहे थे 45वीं गाथा का। याद करते जा रहे हैं या नहीं? आगे की याद होती जा रही है क्योंकि ये गाथा अभी लंबी चलने वाली है। 35वीं, इतने दिन तो हो ही गए हैं, अभी और चलेगी। बोलिए भारती आंटी। आपका नेट गया शायद। चलिए अपने 35वीं गाथा की चर्चा चल रही थी, 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं। वद समिधि बुद्धि ओ धम्मानुपेहा परि सहज ओय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर्धिते सा। भारती आंटी आपका नेटवर्क स्लो है, 1-2 मिनट वेट करिए, अभी आपका आ नहीं रही आवाज। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म और इसके बाद में अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। अनुप्रेक्षा अर्थात किसी भी चीज यानी किसी भी विचार का बार बार में चिंतन करना। तो कौन से विचार का चिंतन करना यहाँ अनुप्रेक्षा है? वो जो वैराग्य उत्पन्न करे या फिर तत्वों के संबंध में हो, ये 2 प्रकार का चिंतन ही अनुप्रेक्षा कहलाता है। और वास्तव में इन दोनों का ही चिंतन मिलके वो अनुप्रेक्षा है, क्योंकि दोनों के चिंतन पूर्वक ही जो उस अनुप्रेक्षाओं का फल है। फल क्या है इस चिंतन का? फल क्या होना चाहिए? इन चिंतत समसुख जागे, समता की उत्पत्ति, शांति की उत्पत्ति होना, वो इन 12 भावनाओं के चिंतन का फल है। तो वो शांति की प्राप्ति कब होगी? कि जब वैराग्य उत्पादक चिंतन हो, वैराग्य परक चिंतन हो प्रारंभ की 6 भावनाओं के माध्यम से, तब और उसके बाद में फिर तत्वों के स्वरूप का विचार किया जाए, तब वो समता की, शांति की प्राप्ति होती है। तो ये वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। और इन अनुप्रेक्षाओं में वैराग्य उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाएं अपना उनका समझ लीजिए वर्णन यहाँ पूरा हुआ। इसके बाद में जो तत्व परक अनुप्रेक्षाएं हैं उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। आश्रव अनुप्रेक्षा की चर्चा हुई और कल अपनी संवर अनुप्रेक्षा की चर्चा भी हुई थी। आश्रव का चिंतन क्यों करना? आश्रव दुख रूप है, दुख के कारण है, छोड़ने योग्य है, ऐसा विचार या उनको दुख रूप
जानकर उन्हें छोड़ने के लिए आश्रव भावना का चिंतन किया। आश्रव भावना कौन सा तत्व है? आश्रव भावना कौन सा तत्व है? बोलिए, आपका नाम क्या है? ज्योति जैन। आप भी ज्योति? चलिए बोलिए ज्योति, कहाँ से आप? जी फिरोजपुर जिरका से। कहाँ से? फिरोजपुर जिरका से। फिरोजपुर, अच्छा ठीक है। बोलिए, आश्रव भावना कौन सा तत्व है? हाँ, आश्रव भावना तीसरा तत्व है। तीसरा कौन सा है? जीव जीव पुद्गल आश्रव, इस प्रकार से लगाया हमने। जीव पुद्गल आश्रव बन संबर निर्जरा मोक्ष, तो तीसरे नंबर पर है। तीसरा मतलब आश्रव, हाँ। ठीक है। हाँ, और किसने हैंड रेज किया था? कांता आंटी कर रहे हैं, बोलिए कांता आंटी। सातवीं भावना है ये? नहीं, सातवीं भावना तो है। तत्व कौन सा है? सात तो तत्वों में से तत्व कौन सा है? हाँ, रेखा जी दिल्ली। जीव अजीव आश्रव बन सवन निद्रा मोक्ष, तो तीसरा हुआ ये। तीसरा तो जवाब आ गया, तीसरे के अलावा बताना है तो मनोरमा आंटी बोलिए। बंध तत्व है। बंध तत्व है, हाँ। समीक्षा, बंधु तत्व कह सकते हैं। बंध तत्व। सरोज भाभी। आश्रव। हाँ सरोज भाभी बोलिए। आश्रव तो भावना का त्याग करने के लिए पहला तत्व है, उससे आश्रव से विपरीत नहीं है, जैसे राग आप लोग नंबर से जो तत्व बता रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा पहला तत्व है तीसरा तत्व है। नाम से बताइए ना, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? कौन सा तत्व है? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, नाम मैंने बता दिए। अब कौन सा तत्व है? ये तत्व है आश्रव। आश्रव है तो तीसरा छोड़ने योग्य है तत्व है आश्रव। चलो, हो गए सबके? प्रीति का तो है। चलिए निशा आंटी बोलिए। अजीव तत्व। अरे चलो बोलो प्रीति। संवर तत्व। संवर तत्व किसके भेदों की चर्चा चल रही है? मुझे नहीं पता था इतना कठिन प्रश्न है ये सब जने गलत बताएंगे, अच्छे अच्छे लोग भी। इतना कठिन प्रश्न नहीं था। चर्चा किसकी चल रही थी? चर्चा किसके भेद चल रहे हैं? ये भेद किसके चल रहे हैं? अनुप्रेक्षा किसके भेदों में है? हाँ मनोरमा आंटी, आपको कुछ पूछना है? अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं में है। अरे 12 भावना और अनुप्रेक्षा तो एक ही बात है। भेद तो संवर के चल रहे हैं ना। संवर की चर्चा चल रही कि नहीं 35वीं गाथा में? किसकी चर्चा चल रही है? भाव संवर के भेद बता रहे हैं वद समिधि बुद्धियो। तो आश्रव अनुप्रेक्षा वो कौन सा तत्व है? संवर ही। ये सारी जो चर्चाएं चल रही संवर की तो चल रही हैं। आश्रव वो आश्रव तत्व है। वो आश्रव जो तत्व है ना, वो तो आश्रव तत्व है, लेकिन आश्रव भावना वो आश्रव तत्व नहीं है। आश्रव भावना आश्रव तत्व नहीं है। आश्रव भावना संवर तत्व है। संवर के भेदों में गिनाया गया है उसको। यानी आश्रव भावना का चिंतन जो किया जा रहा है, तो फिर यहाँ आश्रव कराने के लिए आश्रव भावना का चिंतन करेंगे क्या? अगर आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, तो उसके लिए ये आश्रव भावना का चिंतन फिर तो क्यों करेंगे? आश्रव भावना का चिंतन फिर एक भावना हटा देनी चाहिए, 12 भावनाओं में से 11 कर देनी चाहिए। 12 क्यों रखें? जिससे हमको आश्रव हो, बंध हो, उस भावना को रखने से क्या फायदा? उसको हटाओ। इसलिए ये आश्रव भावना का चिंतन भी तत्व कौन सा है? संवर तत्व है। संवर तत्व के ही भेद हैं अनुप्रेक्षा। समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? प्रश्न समझ में आया था कि नहीं? जिस तरह से आप लोगों ने जवाब दिए ना, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं प्रश्न ही समझ नहीं आया। इतना कठिन था नहीं प्रश्न। चलिए, अब तो समझ में आ गई ना बात। अब भारती आंटी तो पूछेंगे कि चल क्या रहा है।
हाँ हाँ, मैं मेरा लिंक चला गया था। क्योंकि मुझे पता था कि आप गायब थे। इसलिए पता नहीं क्यों चला गया। चलिए मनोरमा आंटी बोलिए। नहीं समझ में नहीं आया, आश्रम संवर कैसे हुआ? आश्रव संवर नहीं हुआ, आश्रव भावना संवर है, ये कह रही हूँ। आश्रव संवर नहीं हुआ। प्रश्न ये था भारती आंटी कि आश्रव भावना कौन सा तत्व है। अब आप बताइए जवाब। आपका नेटवर्क ही स्लो है, ये आपका दब भी नहीं रहा है। मैंने तो आंसर सुन लिया, संवर भावना पर शायद मैं नहीं बता पाती। ठीक है। पर नहीं, ये तो पता है कि अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और संवर की जो भेद है उसमें अनुप्रेक्षा है, तो आश्रव भावना संवर उसमें अनुप्रेक्षा में ही है तो संवर का ही भेद। आश्रव भावना कौन सा तत्व है, ये प्रश्न था, तो कौन सा तत्व है? आश्रव भावना जो हम कर रहे हैं वो आश्रव तत्व नहीं है। यदि आश्रव भावना आश्रव तत्व होता, यदि आश्रव भावना बंध तत्व होता तो वो हे होता, वो छोड़ने होता। आश्रव हे है, लेकिन आश्रव भावना हे नहीं है। आश्रव भावना का तो चिंतन करना है ना, वो तो संवर की कारण है ना, उसका तो चिंतन किया जा रहा है ना, चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं ना, उससे ही तो संवर होगा। संवर के कारणों में, संवर के भेदों में गिनाया। तो आश्रव अलग चीज है, आश्रव भावना अलग चीज है। आश्रव है वो आश्रव तत्व है, आश्रव हे है, और आश्रव भावना हे नहीं है। आश्रव भावना तो संवर की कारण है, संवर तत्व है। अब समझ में आया मनोरमा आंटी? और कोई हो नहीं समझ में आया हो तो बोल दीजिए। शांता आंटी समझ में आ गई आपको? नहीं आई? बाकी सबको आ गई समझ में? आश्रव भावना, प्रश्न ये था आश्रव भावना कौन सा तत्व है, यानी आश्रव भावना का जो हम चिंतन कर रहे हैं तो वो आश्रव करेगी क्या? आश्रव भावना आश्रव तत्व नहीं है, आश्रव नहीं करेगी, आश्रव करने वाली नहीं है। हाँ वो शुभ रूप है अगर, तो उससे शुभ आश्रव होगा, लेकिन यहाँ जो चर्चा है वो शुभ रूप बारह भावनाओं की नहीं है। यहाँ जो चर्चा चल रही है वो संवर की चल रही है, संवर के भेदों की चल रही है। और संवर कौन सा भाव होता है? अशुभ भाव होता है, शुभ भाव होता है कि शुद्ध भाव होता है? संवर कौन सा भाव है? अशुभ, शुभ या शुद्ध? संवर शुद्ध भाव है। इसलिए यहाँ जो बात चल रही है ना, संवर के प्रकरण में अभी भावनाओं की बात चल रही है। यहाँ शुभ चिंतन रूप, शुभ भाव रूप भावनाओं की बात नहीं चल रही। चाहे गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, जो भी चर्चा यहाँ चल रही है, ये संवर के संबंध में चल रही है, संवर के कारणों के रूप में चल रही है। और संवर का कारण कभी भी शुभ भाव नहीं होता, संवर का कारण हमेशा शुद्ध भाव है, संवर शुद्ध भाव रूप है। इसलिए यहाँ पर ये जो संवर भाव, आश्रव भावना की चर्चा, वो आश्रव भावना की चर्चा भी संवर तत्व है। चलो ये तो आश्रव में आप कंफ्यूज हुए। अभी बताओ आप अशुचि भावना, अशुचि भावना का चिंतन आप तो आ जाएगा, कौन से तत्व में जाएगा? हम अशुचिता का विचार कर रहे हैं, अब आप कहोगे तो अजीव तत्व है। यही कहते ना पहले, अगर पहले पूछा जाता तो क्या कहते? अशुचि भावना का चिंतन, अशुचि शरीर का चिंतन कर रहे हैं तो अजीव तत्व में जाएगा। अशुचि भावना का चिंतन भी संवर तत्व है, अनित्य भावना का चिंतन भी संवर तत्व है, संवर के ही कारण है। ठीक है, समझ में आ गई आप? चलिए, अपनी तो बात आगे बढ़ गई थी, संवर की चर्चा कल अपनी हो गई थी, अपने को निर्जरा की चर्चा आज करनी है। ये फुटनोट भी अपन ने कल कर लिया था। अब निर्जरा अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा किसे कहते हैं? बोलिए वर्षा भाभी। निर्जरा आत्मा का कर्मों का आत्मा से अलग होना। कर्मों का आत्मा से अलग होना। फिर मोक्ष किसे कहेंगे? कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, उसको निर्जरा कहते हैं। तो मोक्ष किसे कहेंगे? उसके बाद की स्थिति है मोक्ष।
इसके बाद क्या निर्जरा स्थिति होगी जब कर्म अलग ही होगा? इसके बाद कौन सी स्थिति होगी आप बताइए। कर्मों का आना रुकना तो संवर है, और जो कर्म आ गए उनको अपन तपादि के द्वारा खिराते हैं। खिरना जो होता है आत्मा से अलग होके, वो निद्रा है। सकाम निद्रा और अकाम वही निद्रा। तो मैं कह रही हूँ कि वो निर्जरा हो गई तो फिर मोक्ष कहाँ जाएगा? तो एक जैसा देशी वो व्यवहाराभासी कर रहा है ना सात तत्व संबंधी फूल में, कि वो पुण्य को ही धर्म मान रहा है। मतलब दो ही चीज हो गई उसके लिए, या तो पाप है या धर्म है। पुण्य गायब ही कर दिया, ऐसे आपने मोक्ष गायब कर दिया। एक देश अलग होना आएगा क्या? हाँ, ये शब्द बहुत जरूरी था। कर्मों बोलिए का रश्मि जी। कर्मों का आत्मा से एक देश झड़ना। हाँ, कर्मों का आत्मा से एक देश रूप से अलग होना, आंशिक अलग होना, उसका नाम निर्जरा है। और दूसरे शब्दों में कहें तो, और दूसरे शब्दों में निर्जरा, बोली मीना चाची। शुद्धि की वृद्धि। शुद्धि की वृद्धि होना, आत्मा में शुद्धता की वृद्धि होना, वो निर्जरा है। ठीक है। या और दूसरे शब्दों में कहें तो, बोलिए प्रमिला जी। संवर पूर्वक वितराग भावों का बढ़ना और अशुद्धता का घटना। हाँ, अशुद्धि की हानि होना। अशुद्धि की, यहाँ तो शुद्धि की वृद्धि कहा, तो दूसरे शब्दों में कहें तो अशुद्धि की हानि मतलब उसमें कमी होना। जो कर्मों का आत्मा से एक देश अलग होना, वो तो कर्म की तरफ से कहा, और आत्मा की तरफ से कहेंगे तो शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि, हीनता होना, उसका नाम निर्जरा है। शॉर्ट में बोल रहे हैं तो अपन अभी। तो ये निर्जरा भावना में क्या विचार किया जाएगा? निर्जरा भावना, निर्जरा भावना कौन सा तत्व है? तत्व ही पूछ लूं आज मैं सारे। निर्जरा भावना कौन सा तत्व है? बोले नीलम भाभी। संवर तत्व में ही आ रहा है, और वैसे 5वां नंबर। इन नंबर से मुझे बिल्कुल लाज आप लोग नंबर क्यों बता संवर रहे में हैं? संवर में ही आएगा फिर, ये भी संवर का ही भेद में आएगा निर्जरा। हाँ, निर्जरा भावना भी संवर तत्व है, क्योंकि बात ही सारी, कोई सी भी भावना उठा के पूछें, बात किसकी चल रही है? बात संवर की चल रही है। ये संवर तत्व है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन पहले, फिर चर्चा करते हैं आगे। अब निर्जरा अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। पेज नंबर 130, द्रव्य संग्रह। जिस प्रकार किसी मनुष्य को अजीर्ण दोष के कारण मल संचय होने से वह मनुष्य आहार का त्याग करके मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरड़ आदि दवा लेता है, और उससे मल पक जाने से गल जाने, खिल जाने पर वह सुखी होता है। यानी उदाहरण बदल दिया है, वो जहाज वाला उदाहरण नहीं है अब यहाँ, अभी दूसरा उदाहरण लिया है कि एक्चुअल में यदि आयुर्वेद की तरफ अपन जाए ना, तो सारी बीमारियों की जड़ क्या होता है? वो बोलते हैं पेट अगर आपका साफ नहीं है, किसी भी वैद्य जी के पास जाएंगे, आप कोई भी बीमारी बताओ, वो एक हाजमे का चूर्ण जरूर देंगे। हम गए, हमको पेट की समस्या ही नहीं है, लेकिन आप वैद्य हो कि वैद्य वो हैं कि वो वैद्य जी जानते हैं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों की जड़ वो पेट में मल जमा होना। हमको लगता तो है हम तो रोज जा रहे हैं फ्रेश होने, हम तो रोज जाते हैं, लेकिन रोज जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, जाने से मतलब नहीं है। वो साफ होता है कि नहीं अच्छे से, वो जम तो नहीं रहा है थोड़ा 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 करके। तो वो अजीर्ण दोष होता है, तो मल पेट में जमा होता है। और मल पेट में मतलब वो पेट में आते होती है, थोड़ी सी जानकारी होगी सबको। पेट में आते होती हैं, आंतों में वो मल जमता जाता है, तो वो अंदर से जो आंतों की जो जगह है वो शॉर्ट होती जाती है, वो कम होती जाती है, अंदर कुछ जमते जाएगा। जैसे समझ लो अपना पाइप है, ड्रेनेज का जो पाइप है, वॉश बेसिन का, सिंक का, अब उसमें अगर अंदर लेयर जमती जाएगी पाइप के अंदर, तो पानी निकलने की जगह कम हो जाएगी। तो पानी जब जाएगा तो अपने सिंक में भर जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा, तालाब जैसा बन जाता है। ऐसा नहीं होता कई बार?
अंदर वो जम जाता है, कुछ भी अगर हम उसमें जाने देते हैं, खाने पीने की चीजें, तो वो अंदर जमती जाती है। ऐसे ही अजीर्ण दोष के कारण मल संचय हो गया, और मल संचय होने से वो सारी बीमारियां होती हैं। तो अब क्या करे, क्या करता है वो उसके लिए, कि वो आहार का तो त्याग करता है। यानी यहाँ अपने को थोड़ा बहुत आयुर्वेद भी बता रहे हैं कि कोई भी बीमारी होती है, पशु पक्षी तो यही करते हैं, जरा सी भी बीमारी होती है खाना सबसे पहले छोड़ देते हैं। और हमारे तो क्या है, उल्टा ही हिसाब है, बीमारी हो जाए तो भी और ज्यादा खाते हैं, तरह तरह की दूसरी चीजें खाते हैं। तो सब, क्योंकि जो बीमारी की असली जड़ है वो पेट की खराबी है, तो आहार का त्याग यदि कर दिया जाता है तो अभी इनके पास कौन है इलाज करने वाला, पशु पक्षियों के पास में, भोजन छोड़ देते हैं, 1 आध 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो वो मनुष्य, ये पुरानी पद्धति बता रहे हैं, आयुर्वेद की पद्धति, कि अजीर्ण दोष के कारण मल संचय हुआ, उसके कारण बीमारियां हुई, तो मनुष्य आहार का त्याग करके मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरड़ आदि दवा लेता है। ऊपर से खाना बंद कर दिया और फिर ऐसी चीज डाल रहे हैं, ऐसी दवा डाल रहे हैं जिससे कि वो जम गया ना, जम गया, जैसे वो अपने कपड़ा है कोई, अब मैल जम गया उस पे, तो क्या करते हैं, एकदम ठंडा पानी ऊपर की टंकी का सुबह सुबह आया सर्दी के दिनों में, उस पानी से धोना, कि थोड़ा गर्म पानी करके गर्म पानी में भिगो दिया, तो बहुत दिनों की चिकनाई जमी हुई है तो गर्म पानी करके उसको भिगो देते हैं, तो चिकनाई तुरंत निकलती है, वो साफ होता है। ऐसे ही गरम चीज, ये कह रहे हैं मल को पकाने वाली, मल को पकाने वाली आप लोगों को भी मालूम होगा, जैसे कि पेट साफ करने के लिए गर्म चीजें खाते हैं, गर्म चीजों से, गर्म मतलब फीलिंग में गर्म लगे, स्पर्श में गर्म लगे, वो तो है ही गर्म, लेकिन जो गर्मी की तासीर वाली चीजें होती हैं वो पेट साफ करने वाली चीजें होती है। तो मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरड़ आदि दवा लेता है, जिससे कि वो मल फूल जाए, पक जाए, जैसे भिगोने से फूल जाता है मैल, वैसे वो मल फूल जाए और हमारा वो फूल के वो मल साफ हो, तो हमारी जो जठराग्नि है वो वापस ठीक हो जाए। क्योंकि आंतों में मल जम जाता है तो भूख बंद हो जाती है, क्योंकि वो भरा भरा लगता है, तो भूख बंद हो जाती है। इसलिए मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरड़ आदि दवा लेता है, और उससे मल पक जाने से, गल जाने, खिल जाने पर वह सुखी होता है। दुनिया में सुख कब होता है? सबसे पहला सुख सुबह उठते ही पहले पेट साफ हो जाए तो सब सुखी फील करते हैं। तो वो ये दुनिया, मतलब लोक व्यवहार की बात बताई है कि ये मल संचय होने से वो व्यक्ति बीमार फील करता है, अच्छा फील नहीं करता है, और वो इस तरह की औषधि वगैरह लेता है जिससे कि वो मल बाहर निकल जाए और वह सुखी हो। उसी प्रकार, ये तो उदाहरण था, अब सिद्धांत बता रहे हैं, उसी प्रकार यह भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर, ये कैसे हुआ है, ये दुनिया में मल कैसे, अपने पेट में, शरीर में मल कैसे जमता है, कि ऐसा भोजन करते हैं मैदा वैदा का, तो वो चिपक जाता है, उससे मल जम जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कौन सा मल, ये कौन से आहार से ये मिथ्यात्व मल हुआ है, ये जो अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान, ये मिथ्यात्व कैसा है, जैसा वो बाहर का भोजन, जंक फूड, वो अजीर्ण उत्पन्न करने वाला आहार होता है, उसी के समान ये मिथ्यात्व, मोह राग द्वेष अज्ञान, ये भाव क्या है, ये आत्मा को अजीर्ण उत्पन्न करते हैं, आत्मा का पेट खराब करते हैं। आत्मा का पेट क्या है? आत्मा का पेट क्या है? आत्मा में पेट है? आत्मा में पेट है क्या? आत्मा का पेट है क्या? है आत्मा का पेट जिसको खराब कर रहे हैं। क्या खराब करता है? मिथ्यात्व, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, यही है पेट। मिथ्यात्व किसको खराब करेगा? वो आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, जो आत्मा का पेट है, जो असली है। पेट मतलब मूलभूत जो है, मूलभूत गुण ये श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ही है। तो यह भव्य जीव भी
अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से, मिथ्यात्व यानी मोह राग द्वेष अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर, ये मोह राग द्वेष परिणामों के कारण, अज्ञान के कारण क्या होता है, कर्म आते हैं। कर्म कैसे आते हैं? कर्म आना यानी आश्रव, ठीक है, कर्म आना यानी आश्रव। आश्रव का कारण क्या है? आश्रव का कारण क्या है? बोलिए नीलम भाभी। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। और कुछ? अविरति, प्रमाद, कषाय। तो धीरे धीरे क्यों बोले? अच्छा, इकट्ठे क्यों नहीं बोले आप? 5 कारण है। बोलिए वर्षा भाभी। अवृत्ति, प्रमाद, अवृत्ति, प्रमाद और योग। नहीं, फिर से बोलिए शुरू से। हाँ, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व नहीं, आपने मिथ्यात्व को गायब कर दिया। मिथ्यात, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। ये भावाश्रव के मिच्छत्ता विरधि प्रमाद गाथा भी सुना सकते थे आप। मिच्छत्ता विरधि प्रमाद जोग कोधादोत्थ विण्णेय, ये है ना भावाश्रव के भेद, है ना, भावाश्रव के भेद हैं भैया। भावाश्रव के भेद मतलब उसके कारण है, आश्रव के कारण है। तो ये आश्रव के कारण क्या है? मिथ्यात्व रागादि अज्ञान, ये सब आश्रव के कारण है। इनके कारण वो कर्म आश्रव आते हैं, कर्म आते हैं और आकर क्या होता है, वो संचय हो जाते हैं। वो मल, कर्म क्या है? यहाँ मल क्या चीज है? मल है कर्म। शरीर में तो मल, जो मल होता है वो मल है। यहाँ पर आत्मा में मल कौन सा है? ये कर्म रूपी मल। और वो मल का कारण क्या है? कि वो जंक फूड जो हमने खराब भोजन किया बाहर का, वो क्या है? जंक फूड। मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये है वो आहार जिसके कारण हमारा अजीर्ण उत्पन्न हुआ, अपच हो गई। अपच किस कारण हुई है? मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय के कारण अपच हो गई है। पेट खराब हो गया है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र बिगड़ गए हैं। श्रद्धा विपरीत हो गई है, ज्ञान विपरीत हो गया है, चारित्र विपरीत हो गया है। समझ में आ रही बात? तो यह भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर, ये कर्म का संचय हो गया। अब क्या करे? वो मल जम गया था, तो मल संचय होने पर उसने क्या किया था? आहार का त्याग किया था। वो जो भोजन कर रहा था ना, घटिया बाजार का बना बनाया मैदा का, वो उस आहार का त्याग करके, तो यहाँ किसका त्याग करना है? आहार क्या है? देखो आपको ये मल ऊपर उदाहरण से नीचे सिद्धांत में देखना है। उदाहरण में मल लिया, यहाँ मल क्या है? यहाँ मल है कर्म। ऊपर था आहार, आहार से अजीर्ण हुआ। यहाँ नीचे आहार क्या है? ये मोहराग द्वेष के परिणाम, मिथ्यात्व रागादि अज्ञान, ये आहार है। तो मल संचय हुआ यानी कर्म संचय हुए, आहार का त्याग कर रहा है यानी क्या कर रहा है? मिथ्यात्व रागादि छोड़कर। समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे मिलाना जमाना आ रहा है उदाहरण से सिद्धांत। कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्व रागादि छोड़कर फिर दवाई क्या लेगा? ऊपर दवाई ली थी मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली, जिससे वो मल पके और जठराग्नि बढ़े, ऐसी हरड़ आदि दवा। अब यहाँ औषधि कौन सी ले रहा है? परम औषध समान, ऐसी जो जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली, कर्म रूपी मल को पचाने वाली, शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली, जिन वचन रूपी औषधि, औषधि क्या है? वचनामृत वीतराग के परम शांत रसमूल, औषधि है भव रोग की कायर को प्रतिकूल। ऐसा श्रीमद जी के उसमें आता है। वचनामृत वीतराग के यानी जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं, जिन वाणी, जो
जिन वचन है वो औषधि है। वचनामृत वीतराग के परम शांत रसमूल, परम शांत है, परम शांत वो वचन शांत है कि वो वचन सुन के इधर शांति आती है, परम शांत है, परम शांति के कारण है। वचनामृत वीतराग के परम शांत रसमूल औषधि है भव रोग की। इस संसार रूपी रोग की दवाई क्या है? एकमात्र औषधि है रामबाण। आज वो पूजा में काम बाण विनाश करना था, वहां लिखा था राम बाण विनाश। इतनी मिसप्रिंट होती है, वो पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया, भाई साहब नहीं याद ध्यान दिलाते तो सबने पढ़ लिया था और सबने विनाश कर दिया था राम बाण का ही काम बाण की जगह। तो औषध है भव रोग की, भव रोग की, संसार रूपी रोग की एकमात्र औषधि है। एकमात्र औषधि क्या है? जिन वचन। जिन वचन, क्योंकि देशना लब्धि, सम्यक तो प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों की आवश्यकता होती है, उसमें देशना लब्धि। और देशना लब्धि का मतलब क्या है कि वो सच्चे गुरु की, सच्चे देव हो, गुरु हो, उनकी वाणी, उनका उपदेश, वही तो जिन वचन है, वही तो उनकी वाणी है वीतराग की। तो औषधि है भव रोग की, लेकिन क्या है? कायर को प्रतिकूल, जो कमजोर है उसको हजम नहीं होती है, उसको प्रतिकूल पड़ती है। जो कायर है, जो उस उपदेश को झेल नहीं सकता, उस उपदेश को पचा नहीं सकता है, उसको उल्टी पड़ती है, प्रतिकूल पड़ती है। यहाँ जिन वचन रूपी औषधि, देखो 3 काम थे, 3 चीजें थी। ऊपर उदाहरण में मल बताया, आहार बताया और औषधि बताई। 3 चीजें ऊपर उदाहरण में बताई थी, 3 चीजें नीचे सिद्धांत में बता रहे हैं। मल, मल क्या है? कर्म रूपी मल। आहार, आहार क्या था कि मिथ्यात्वादी जो भाव है, आश्रव के कारण है, वो आहार हुआ। तो ये मल जमा किसके कारण? इस आहार के कारण। अब इस मल को छुड़ाना है तो सबसे पहले आहार का त्याग करना, यानी निर्जरा जो होती है वो संवर पूर्वक होती है, से समझ में आ रहा है। सबसे पहले आहार का त्याग होगा। आप वो खाते जाओ रोज, पिज्जा बर्गर, और फिर वो पचाने वाली औषधियां भी लो, नहीं पेट साफ होगा, नहीं बीमारी ठीक होगी। इसलिए पथ्य भी जरूरी है। अकेला डॉक्टर या वैद्य जी अकेला दवाई नहीं देते। दवाई तो जो असर करती है वो करती है, वो दवाई तो 10% 20% है, बाकी 70-80% फायदा किससे होता है? कि वो जो परहेज बताते हैं, वो जो पथ्य बताते हैं, आधी से ज्यादा बीमारी उससे ही ठीक होती है। तो ये सबसे पहला काम क्या है? वो परहेज। परहेज क्या है? आहार का त्याग करना। वो जो आहार बीमारी बढ़ा रहा था, उस आहार का त्याग करना है। तो निर्जरा के लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है? कि वो जो मिथ्यात्वादी का सेवन किया जा रहा था, मिथ्यात्वादी के सेवन को बंद करना है, आश्रव को रोकना है, संवर प्रकट होना है। संवर के बिना कभी भी 3 काल 3 लोक में कभी भी निर्जरा नहीं हो सकती। अपन ने पीछे गाथा पढ़ ली है, पीछे मतलब आगे पढ़ ली है, अपन ने पढ़ ली पीछे, लेकिन है आगे। कौन सी गाथा है? निर्जरा की गाथा कौन सुनाएगा? बजर राउंड है, बोले निशांति। जह कालेन तवेनय भूतरसं कम्म पुग्गलं जेन भावेन सड़गिने या तत्सड़नं चेदि निजरा दुनिया। बढ़िया। तो ये जो निर्जरा हो रही है, ये कैसे होती है? कि संवर पूर्वक होती है, बिना संवर के निर्जरा नहीं कही जाती। वहां पीछे अपन ने पढ़ ली टीका, टीका में वहां प्रश्न दिया है और वहां ये बताया है कि निर्जरा सम्यक दृष्टियों के ही होती है, संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। और जो हो रही है सबके, उसको मोक्ष मार्ग में उसको निर्जरा नहीं कहते। निर्जरा तत्व के अंतर्गत कौन सी निर्जरा को लिया गया है? ये जो हर समय हो रही है, पहली हो सभी पाए सभी के, उसको निर्जरा ही नहीं कहते। निर्जरा तत्व में उस निर्जरा को ग्रहण ही नहीं किया गया है। निर्जरा तत्व में तो जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टियों के जो होती है, उसी को निर्जरा लिया गया है। तो इससे यहाँ जो ये उदाहरण दिया ना, मतलब ऐसा एक एक शब्द उदाहरण का वो सिद्धांत को सिद्ध कर रहा है, पुष्ट कर रहा है। देखिए, यह भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान
मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्व रागादि छोड़कर परम औषधि समान ऐसी जो जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली, ये तो उस जिन वचन के विशेषण दिए हैं, जिन वचन की महिमा बताई है, जो औषधि है ना, उस औषधि की महिमा, ये औषधि की महिमा बताएंगे तो औषधि लेने के लिए प्रेरित होता है जीव कि आप ये एक खुराक लेके देखो, एक खुराक लोगे और आपका बिल्कुल ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो औषधि की महिमा बताई जा रही है। तो वो औषधि कैसी है? जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली है। जीवन की परिस्थिति हो कि मरण की परिस्थिति हो, लाभ हो रहा हो कि लाभ नहीं हो रहा हो, सुख हो अथवा दुख हो, सब में समता रखने का जो प्रतिपादन करती है, समभाव का प्रतिपादन करने वाली। और ऊपर वो दवाई कैसी थी? पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली। तो पकाना और पचाना एक अर्थ में भी यूज में लेते हैं, क्योंकि दोनों काम अग्नि के ही हैं। अग्नि पचाती भी है और पकाती भी है। अग्नि के 3 काम हैं। ध्यान है, आप लोगों को बताए थे मैंने आज कुछ पिछला बोलिए पूर्णिमा आंटी। दाहक, पाचक और प्रकाशक। दाहक, पाचक और प्रकाशक कहाँ पढ़े थे अपन ने? इसी में पढ़े द्रव्य संग्रह में। हाँ, इसमें पढ़ चुके पहले। वो तो मैं बता रही हूँ कहाँ पढ़े थे। सुनीता आंटी बोलिए। 7 रतन आए थे ना वो उसमें गाथा में। 7, हाँ रतन, 9 रत्न। मैंने व्यसन सुना, मैंने कहा व्यसन कब आए? हाँ, रत्न दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अर दहन स्वर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मन। योग सार का उदाहरण दिया था, योग सार की थी वो था। उसमें अग्नि के अपन ने 3 काम देखे थे, दाहक, पाचक और प्रकाशक। यानी वो पकाती भी है, पचाती भी है और प्रकाशित भी करती है। तो वो अग्नि के ही काम है। तो यहाँ पीछे दिया मल को पकाने वाला, पकाने वाली, और यहाँ कह रहे हैं उसको पचाने वाली। मल को, कर्म रूपी मल को पचाने वाली कहो, पकाने वाली कहो, एक अर्थ में समझना। और जठराग्नि बढ़ा, नहीं ये तो हरड़ आ गया, अगला पेज है। कर्म रूपी मल को पचाने वाली, शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली, ये जिन वचन रूपी औषधि कैसी है? औषधि की समता भाव उत्पन्न करती है, और जो कर्म मल जम गया है उस मल को पचाती है। मतलब क्या कहें, जैसे मल को फुला देती है जिससे वो जल्दी से निकल जाए। जैसे मैल को ऐसे कहते हैं ना, मैल फूल गया फटाफट निकल जाएगा। जो शब्द आप लोग बोलते हो पता नहीं, मुझे सब अपना अपना बोलते हैं। समझ में आ रही है ना चीज? उसको भिगो देते हैं तो भिगोने से वो फूल जाता है। तो ऐसा ही ये जिन वचन से जब अपना चित्त भीगता है तो अंदर वो कर्म मल वो ढीले पड़ते हैं। इसलिए कर्म मल पचाने वाली, शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली। कौन सी अग्नि? वहां तो जठराग्नि प्रज्वलित होनी है, यहाँ कौन सी अग्नि जलनी है जिससे कर्म निर्जरित होंगे, ये कर्म जलेंगे? ये ध्यान रूपी अग्नि। ध्यान के माध्यम से ही कर्मों का नाश होता है। कर्मों को नाश करने की एकमात्र विधि ध्यान है। वो भजन गाते हैं ना सुबह, मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धालय में जाने का मार्ग ध्यान है। क्या मार्ग है सिद्धालय में जाने का? सिद्धालय में कब पहुंचेंगे? कर्मों को साथ लेके कि कर्मों को नष्ट करके? कर्म नष्ट होंगे तब सिद्धालय में पहुंचेंगे। तो वो कर्म नष्ट कब होंगे? उसका रास्ता क्या है? एकमात्र रास्ता है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही कर्म नष्ट होते हैं। जो कहते हैं ना तपसा निर्जरा, तप से कर्म नष्ट होते हैं। वो कौन सा तप है? वो ध्यान तप से कर्म नष्ट होते हैं। ये बाहरी जो और दूसरे दूसरे तप है ना, वो तो कहने के हैं, व्यवहार के हैं। ध्यान तप से ही कर्म नष्ट होते हैं। वो जो शुक्ल ध्यान, कर्मों के नाश होने की तीव्र प्रक्रिया कहाँ होती है?
तीव्रता से कर्म नष्ट होते हैं, किस जगह होती है वो प्रक्रिया? बोलो प्रीति। शुक्ल ध्यान से। शुक्ल ध्यान से तो होती है, कौन सी जगह है? गुण स्थान में बताना है। 8वां 9वां। हाँ बढ़िया, 13वें बोलिए। गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान के आखिर में, 14वें में। नहीं नहीं, 14वें में मतलब वहां तो होता है, लेकिन कहाँ से होती है? तो श्रेणी में, श्रेणी में तीव्रता से। 9वें गुण स्थान में बहुत सारी बंध विच्छित्ति वो 9वें गुण स्थान में जाके होती है, मतलब वो श्रेणी के काल में। चारित्र मोह की श्रेणी चढ़ते ही इसीलिए ना, चारित्र मोह का नाश करने के लिए। तो वो श्रेणी का काल का हो, फिर बाद में तो होता ही है 13वें गुण स्थान के अंत में, 14वें के अंत में। तो वो मेरे को मतलब श्रेणी का मतलब बताना क्या है, वो जगह कौन सी है? वो ध्यान की स्थान है। शुक्ल ध्यान का प्रारंभ वहां से हो रहा है ना, 8वें गुण स्थान से। तो वो ध्यान का प्रारंभ, शुक्ल ध्यान, उसमें भी वो कर्मों को नाश करने का कारण है। तो देखिए, इसको पढ़ के अभी तो पूरा करते हैं, फिर कुछ बचेगा तो कल और देख लेंगे वापस से। मिथ्यात्व रागादि छोड़कर परम औषधि समान ऐसी जो जीवन मरण लाभ लाभ सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली, कर्म रूपी मल को पचाने वाली, शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जिन वचन रूपी औषधि उसका सेवन करता है और उससे कर्म रूपी मल गल जाने पर, निर्जरित हो जाने पर वह सुखी होता है। वो गला देते हैं ना, भिगो दिया तो गल जाता है, तो कर्म रूपी मल गल गया, तो गलने पर वो जल्दी से निर्जरित हो जाता है, निकल जाता है। और वो जब जैसे पेट में से मल निकल जाता है तो आदमी कितना सुखी फील करता है, वैसे कर्म जब इतना सा मल निकलने पर ही इतनी बढ़िया लगता है, आनंद आता है। तो ये जब कर्म रूपी मल निकल जाएगा तो वो सुखी होगा कि नहीं होगा? इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाहरी पेट का मल हो, अथवा कोई हमारे शरीर पे मल लगा हो, अथवा कपड़ों में मल लगा हो, और वो मल साफ हो जाता है तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो ये जो आत्मा में कर्म रूपी मल लगा है, वो कर्म रूपी मल जब निकल जाता है तो कैसे निकलता है? देखो, इसमें भी मल गल जाने पर निर्जरित, मल जब वो जमा हुआ मल होता है ना, तो वो एक साथ ही एकदम से पूरा नहीं निकल जाता है जादू की जैसे, थोड़ा थोड़ा करके ही निकलता है। चाहे बर्तनों पे समझ लो कुछ चिपक गया है, जल गया है, खिचड़ी बनाते हैं बाजे खिचड़ी, खिचड़ी वो जम जाती है, चिपक जाती है नीचे भगोनी में, तो भिगो देते हैं, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा उतरता है। तो वो ऐसे ही निर्जरा, मतलब एकदम से सारे कर्मों का नाश हो जाएगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके वो मल गलकर निर्जरित होता है, धीरे धीरे करके वो निकलता है, और ऐसा होने पर वह सुखी होता है। इस तरह से निर्जरा की प्रक्रिया यहाँ बताई है। इसमें भी और बात है विशेष, वो अपन चर्चा कल करेंगे। अभी की चर्चा यहीं पूरी करते हैं। जय जगन्नाथ।